नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या एग्ज़ाम डेट बदल जाएगी? परीक्षा आखिर कब तक होगी? दोस्तों, एग्ज़ाम डेट को लेकर संशय बरकरार है। अभ्यर्थी खासा परेशान है। भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि क्या वास्तव में जो एग्ज़ाम डेट जारी की थी आयोग ने, उस पर एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अभ्यर्थी इस समय भटके हुए से लग रहे हैं। और कौन अभ्यर्थी भटक रहे हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो सिलेक्शन वाले अभ्यर्थी होते हैं, वे क्या कर रहे हैं इस टाइम पर, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। और दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, दोस्तों फिर कह रहा हूँ मैं, जो भटका वो सिलेक्शन से लटका। दोस्तों, ये सच्चाई है। और ये इतना बेहतरीन मौका है टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम निकालने का, शायद दोबारा ऐसा मौका ना मिले। दोस्तों, पूरे इंडिया में आप उठाकर देख लीजिएगा, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में कोई सा एग्ज़ाम बता दीजिएगा जो 2 या 3 चरण में ना पूरा होता हो। प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू वगैरह। ये केवल एक ऐसा एग्ज़ाम है जो केवल और केवल आपका एक एग्ज़ाम से ही सिलेक्शन मिल सकता है आपको। और सैलरी रिकॉर्ड है, ज़बरदस्त सैलरी है दोस्तों। और दोस्तों, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। और कौन ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वास्तव में इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, लगातार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे भाइयों द्वारा कि प्राइवेट जॉब वाले जो कहीं स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वे कैसे टाइम मैनेज करें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, बहुत खूबसूरत लाइनों के साथ आज हम शुरुआत करेंगे वीडियो की। दोस्तों, कहते हैं कि आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है, वो तुझे कल ज़रूर उसका इनाम देगी। दोस्तों, आप भी ये सच्चाई मानेंगे कि जो जिस कार्य में समय देता है उसी में वो निपुण होता जाता है, उसी में वो एक्सपर्ट होता जाता है। जिस चीज़ में आप देखिएगा दोस्तों, एक व्यक्ति है जो दिन रात क्या पूरे शिद्दत के साथ पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी ईमानदारी से, दिखावा ना करते हुए। देखिएगा, एक दो प्रकार के अभ्यर्थी होते हैं। एक तो वे जो दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वे अपने अंदरूनी मन से नहीं पढ़ते हैं। दूसरे वे अभ्यर्थी होते हैं जो शांतचित्त होकर पढ़ते रहते हैं, चुपचाप पढ़ते रहते हैं और अपने सपने पूरे करने के लिए हद तक मेहनत कर जाते हैं। दोस्तों, समस्याएं सभी के सामने हैं, लेकिन समस्याओं से जो लड़ा है वही विजयी हुआ है। दोस्तों, हर अभ्यर्थी की कहानी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, इस समय हमने देखा है जो कड़ी संघर्ष से गुजर रहा है, वास्तव में वो पढ़ भी रहा है, हमने देखा है। तो दोस्तों, जो पढ़ता है वही सफल होता है जीवन में, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और सबसे जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, रिकॉर्ड सैलरी है। आप उठाकर देख लीजिएगा, इतनी सैलरी, आप ये समझ लीजिए लगभग 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी है। जितने जितने आप देखिएगा, ये मेरी ये बात ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, एक प्राइवेट एक टीचर है और एक गवर्नमेंट है। सही जी, गवर्नमेंट टीचर। अब देखिएगा, इसमें प्राइवेट टीचर का क्या होता है, एज बढ़ रही है। एज बढ़ रही है तो इनकी मार्केट क्या हो रही है, घट रही है। और दोस्तों, अधिकतर स्कूल हमने देखा है, प्राइवेट स्कूल जो ज़्यादा एज के हो जाते हैं उनको वास्तव में टीचिंग के लिए भी मौके नहीं दिए जाते। जो लगातार लगा हुआ है किसी कॉलेज में तो उसकी बात अलग है, बाकी हमने देखा है। और जो गवर्नमेंट टीचर होता है, जितनी एज उसकी ऊपर बढ़ रही है उतनी सैलरी क्या हो रही है भैया, सैलरी बढ़ रही है। तो ये मानकर चलिएगा, 1 लाख नहीं, 1.5 2 पौने 2 लाख तक आपकी सैलरी हो जाएगी अपने आपके सर्विस कार्यकाल में। 62 वर्ष तक आप सर्विस करेंगे। आपको पढ़ाने का इंटरेस्ट है तो पढ़ाने का भरपूर मौका मिलेगा, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है। हाँ जी की नौकरी है, ना जी का घर है, ये समझ लीजिएगा।
और दोस्तों रेस्पेक्ट है जीवन भर। एक गवर्नमेंट का रुतबा ही अलग होता है, समाज की दृष्टि ही बदल जाती है। और दोस्तों जीवन भर मौज रहती है, पैसा है जेब में तो हर कार्य में मज़ा आता है, ब्याह शादी करने में मज़ा आता है, पार्टी ब्याह और क्या एंजॉय वगैरह सब चीज़ में मज़ा आता है। तो दोस्तों आप मेहनत करिएगा, इस समय को पहचानिएगा, ये समय बहुत बढ़िया है। और दोस्तों आयोग की अगर हम बात बताएं तो आयोग में आप पता कर लीजिएगा किसी भी आयोग के सदस्य से, उनसे पता किया जाता है तो एक ही जवाब मिलता है कि कार्य चल रहा है। और दोस्तों वास्तव में ही कार्य चल रहा है। दोस्तों जो नोटिस जारी किया गया था कि आयोग जो है टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है वो 16 और 17 को असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्रैल का, और टीजीटी का 14 और 15 मई को टीजीटी का, और पीजीटी का जो है 20-21 जून को एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये आयोग ने ही तो नोटिस जारी किया था। अब आयोग ने थोड़ी अभी नोटिस जारी कर दिया है कि जी एग्ज़ाम डेट हम हटा रहे हैं, 2 महीने बढ़ा रहे हैं, 4 महीने बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भटकाने की बातें हैं अभ्यर्थियों को। आयोग बड़े आराम से परीक्षा करा लेगा, बड़े आराम से। एग्ज़ाम सेंटर वगैरह की कोई भी इशू नहीं है, पेपर वगैरह सब कार्य चल रहा है, इतना कोई विलम्ब नहीं होने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम ये करा लेंगे, देखिएगा एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सब फिट है, पेपर वगैरह पर कार्य चल रहा है। आप निश्चिंत रहिएगा, पूरा समय है अभी इनके पास। आज से अगर देखा जाए, आज 24 मार्च है, मार्च से भी आप देख लीजिएगा, ये आराम से करा लेंगे। यहाँ पर अभ्यर्थी लगभग 90 हज़ार के आसपास हैं, भले ही काफ़ी सब्जेक्ट हैं लेकिन करा लेंगे, कोई समस्या नहीं है इनको। और टीजीटी की बात करें, मई में एग्ज़ाम सेंटर वगैरह मिल जाएंगे, पूरा समय है भैया। ये पीजीटी वाले भी ध्यान रखेंगे, 20-21 जून तक एग्ज़ाम आराम से करा लेंगे। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल मत भटकेगा इस समय पर। आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया अपने नोटिस द्वारा कि एग्ज़ाम जो है निश्चित ही कर दिया है उन्होंने, इस तारीख को कराया जाएगा। फिर भी आपसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप भी आपके मन में दुविधा है कि एग्ज़ाम नहीं होने का, तो मैं कह रहा हूँ देखिएगा एग्ज़ाम तो होकर रहेगा, भले ही 1, 2, 4, 5, 7 दिन इधर आधर हो जाए एग्ज़ाम डेट। तो दोस्तों पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता, जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा स्कोर करेंगे। 100% एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, ये मानकर चलिएगा। और दोस्तों आपको पता ही है पेपर लीक मामले वगैरह काफ़ी हुए हैं यूपी में, तो अब सरकार और आयोग सब सतर्क हो गए हैं और हर कार्य में गोपनीयता दिखाई जा रही है, बिल्कुल साइलेंट है काम। तो आप लगातार पढ़ते रहिएगा, ये बड़ा मौका है दोस्तों सिलेक्शन लेने का। और इस बात के ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब अगर आप टूट गए या होपलेस हो गए, तैयारी नहीं कर पाए, तो ये मौका छूट जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों कहते हैं ना, चुपचाप होकर गर्दन नीचे करके पढ़ते रहिएगा। जितना आप इधर आधर मिलेंगे लोगों से उतना भटकेगा मन, नई नई बातें सुनेंगे, तो ना किसी से मिलेंगे, ना कोई विचार आएगा मन में, ना भटकेगा मन। दोस्तों कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की। दोस्तों समय और सिलेक्शन दोनों महत्वपूर्ण है, मैनेज आपको करना है। और जितने भी हमारे प्राइवेट जॉब वाले हैं जो प्राइवेट स्कूलों वगैरह में पढ़ा रहे हैं, दोस्तों आपको पता ही है कितनी बुरी हालत है, समझ रहे हैं नहीं? तो आप इस समय अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप स्कूल के लिए कार्य कर रहे हैं, आपको तो सिर्फ मजदूरी दी जाती है। आपको पता है प्राइवेट में बहुत ही कम सैलरी मिलती है, सैलरी क्या मजदूरी ही कहिएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस समय आप अपने लिए कार्य करिएगा। अपने लिए क्या मतलब, आप मेहनत कर लिए, एग्ज़ाम क्रैक हो गया तो दोस्तों रिकॉर्ड सैलरी है, नौकरी तो करेंगे आप लेकिन एक अच्छी 1 लाख सैलरी, 1 लाख प्लस सैलरी वाली, और हर महीने वो हर साल सैलरी इंक्रीमेंट होती है। तो दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, समय महत्वपूर्ण है, सिलेक्शन भी होना आपका महत्वपूर्ण है इस समय। और दोस्तों मैनेज की बात करें, प्राइवेट स्कूल वाले भैया आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। सबकी घर की स्थितियाँ अलग होती हैं, स्कूल की स्थितियाँ अलग होती हैं, अपनी स्थितियाँ अलग होती हैं। कोई लगातार कम समय में 2-3 घंटे लगातार पढ़ता रहा होगा पीछे से, कोई अभी पढ़ना चाह रहा होगा सब चीज़ें, तो सब पर निर्भर करता है। फिर भी मैं कह रहा हूँ 6 से 8 घंटे तो प्राइवेट जॉब वाले भैया निकाल ही लें, चाहे रात को अपना 3 से 4 घंटे जम के पढ़ें, दिन में समय निकाल कर पढ़ें, 2-3 घंटे सुबह को निकाल कर पढ़ें, लेकिन पढ़ना आपको है। ये मौका है, धीरे धीरे समय बीत निकलता जा रहा है, एग्ज़ाम डेट पास आती जा रही है दोस्तों। बाद में कुछ नहीं होता है, जो करना अब करना है, यही समय महत्वपूर्ण है।
सिलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, महंगाई आपको पता है और हर समस्याओं का समाधान एक ही है, क्या? पैसा। और वो भी क्या? रेस्पेक्टेड। आपने ये प्रोफेशन चुना है, क्या? हमें टीचर बनना है, वो भी क्या बनना है? गवर्नमेंट बनना है। टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो दोस्तों इंटरेस्ट भी है, सम्मानजनक जॉब है, और दोस्तों 5-6 घंटे स्कूल में रहना है। और दोस्तों रिकार्ड आपको पता है, सैलरी के साथ साथ रिकार्ड सम्मान है, रेस्पेक्ट है, और जीवन भर खुशियाँ हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को मेरी समझने की कोशिश करिएगा। आप फिर मैं बता रहा हूँ, आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिएगा, एसएससी का एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिएगा, यूपी ट्रिपल एससी का, रेलवे का, एनडीए का, सीडीएस का, कोई सा भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिएगा। और मैं कह रहा हूँ 69,000 एक भर्ती हुई थी प्राथमिक, उसका एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिएगा। सब में कहीं ना कहीं लोचा था। अब लोचा क्या था ये मैं बता रहा हूँ। 69,000 थी, रिटर्न प्लस एकेडमिक मेरिट जुड़ी थी। अब एकेडमिक जो पहले पढ़े हुए थे उनकी डाउन थी। तो दोस्तों बहुत बड़ा लोचा होता है इससे एकेडमिक से भी। यहाँ केवल टीजीटी पीजीटी में 125 क्वेश्चनों का खेल है, चमत्कार आपको दिखाना है। 125 क्वेश्चन है दोस्तों, कोई एकेडमिक मेरिट नहीं जोड़ने वाली है, कोई दोस्तों कोई भी मेंस एग्ज़ाम नहीं है, केवल एक ही एग्ज़ाम है, वो भी 2 घंटे का। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट में 125 क्वेश्चन कर आइएगा भैया, अधिकतम सही कर आइएगा, और 1 लाख प्लस सैलरी ले जाइएगा। दोस्तों कोई भी, ध्यान रखेंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। 125 के 125 क्वेश्चनों पर दिमाग चलाने का मौका है आपके पास। कोई भी इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। पीजीटी में है तो कुल 50 अंक का है, कुल 50 नंबर का, बाकी रिटर्न ही महत्वपूर्ण है। और टीजीटी में तो कोई इंटरव्यू ही नहीं है, केवल एक पेपर से ही आपकी किस्मत बदल रही है, भाग्य उदय हो रहा है। और दोस्तों कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। जितने आप पुराने होते रहेंगे सरकारी महकमे में, उतने भारी होते रहेंगे सैलरी से। बाकी प्राइवेट में उतने ही हल्के होते रहेंगे, उतना ही आप डिप्रेशन रहेगा आपके माइंड पर, उतना ही आप लॉस होते रहेंगे जीवन में। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया मौका है, एक आसान प्रक्रिया है। पेपर लेवल भले ही टफ हो सकता है, टफ तो नहीं कहेंगे इस बार 2025 में दोस्तों। 2025 में मॉडरेट ही रहने की संभावना है। मैंने आपको कई बार बताया है कि रिपीटेड क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। कम से कम 125 में 35 से 40 रिपीटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और 20 से 30 क्वेश्चन के आसपास आपको बेसिक ही मिलने वाला है, और कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, और 15-20 क्वेश्चन आपको थोड़े टफ टाइप के भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये गोल्डन चांस है, क्यों इस अवसर को आप गंवाना चाहते हैं? तो दोस्तों 2025 में जब जब भी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आएगी, बड़े बदलाव के साथ आएगी। नई एलटी ग्रेड पर जीके जीएस ऐड हो जाएगा, दुनिया भर का झमेला हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप 2022 में आवेदन किए हैं तो इससे बढ़िया मौका आपके पास नहीं है। पूरी जान लगा दो, पूरे जुनून के साथ तैयारी करो, रात रात भर बैठ के पढ़िएगा, लेकिन सिलेक्शन जरूर लीजिएगा इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।